एक समय की बात है। एक ब्राह्मण था। उसका एक ही बेटा था। दोनों बहुत गरीब थे। जैसे तैसे मेहनत करके अपना पेट भरते थे, लेकिन घर में हमेशा कमी रहती थी। कई बार तो ऐसा होता कि पूरा दिन काम करने के बाद भी ठीक से खाना नहीं मिल पाता। एक दिन बेटा बोला, बाबा, यहां रहकर कुछ नहीं होगा। गांव में काम भी नहीं है। चलिए, किसी दूसरे शहर चलते हैं। वहां शायद कोई अच्छा काम मिल जाए। बाप ने बेटे की बात समझी। उसे भी लगा कि बेटा सही कह रहा है। दोनों ने थोड़े से कपड़े बांधे और शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिला। जंगल बहुत डरावना था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा। चलते चलते दोनों बहुत थक गए। गला सूखने लगा। प्यास इतनी तेज हो गई कि अब एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। तभी उन्हें दूर एक तालाब दिखाई दिया। दोनों भागकर तालाब के पास पहुंचे और पानी पीने लगे। पानी पीकर जान में जान आई। उसी तालाब के किनारे एक पुराना सा मंदिर भी था। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और छत भी जगह जगह से गिर चुकी थी। फिर भी मंदिर के अंदर जाने पर दोनों को आश्चर्य हुआ। मंदिर के अंदर घी, दूध, चावल और मेवे रखे थे। इतना अच्छा सामान जंगल के बीच, सुनसान जगह पर। बाप ने धीरे से कहा, बेटा, यह सामान यहाँ किसका होगा? यहाँ तो कोई आदमी दिखता नहीं। बेटा बोला, बाबा, लगता है किसी ने भगवान के लिए रखा होगा। लेकिन इतनी चीजें कोई यूं ही नहीं छोड़ता। दोनों ने बाहर आवाज लगाई, कोई है क्या? पर जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। कोई नहीं दिखा। न कोई कदमों की आहट, न कोई आदमी। भूख भी बहुत लगी थी। बाप बेटे ने सोचा, अगर भगवान ने यह दिया है तो शायद हमें बचाने के लिए ही रखा होगा। उन्होंने वहीं मंदिर में खीर बनाई। घी, दूध, चावल और मेवों से इतनी स्वादिष्ट खीर बनी कि दोनों ने भरपेट खा ली। खाना खाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे ही वे उठकर बाहर निकलने वाले थे, तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। धड़, धड़, धड़। दोनों डर गए। बाहर झांका तो देखा, एक बड़ा भयानक राक्षस मंदिर की ओर आ रहा है। उसकी आंखें लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए थे और शरीर इतना विशाल कि लगता था पूरा मंदिर ही उठा लेगा। बाप बेटा घबराकर मंदिर के अंदर एक कमरे में छिप गए। राक्षस मंदिर में आया और इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नजर उस जगह गई जहां उसने सामग्री रखी थी। सब गायब थी और खीर का बर्तन भी खाली पड़ा था। राक्षस गुस्से से गरज उठा, किसने मेरी चीजें खाई? कौन है यहां? उसका गुस्सा देखकर मंदिर की दीवारें तक कांपने लगीं। पर तभी राक्षस के मन में एक डर भी आ गया। उसने सोचा, इस जंगल में तो सब मुझसे डरते हैं। कोई आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। जरूर कोई दूसरा राक्षस आया होगा जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। ये सोचते ही उसका डर बढ़ गया। अब वह गुस्से में नहीं, डर में कांपने लगा और फिर वह बिना कुछ देखे समझे मंदिर से बाहर भाग गया। बाहर रास्ते में एक लोमड़ी आ रही थी। उसने राक्षस को भागते देखा तो चौंक गई। लोमड़ी बोली, अरे राक्षस भाई, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? राक्षस बोला, भागो मत, पूछो। मंदिर में महाराक्षस छिपा है। उसने मेरी सारी चीजें खा ली। अब वो मुझे भी खा जाएगा। लोमड़ी हंस पड़ी, अरे इतना बड़ा राक्षस और डर गया। तुम चिंता मत करो, मैं जाती हूं। अभी उसे बाहर निकालती हूं। लोमड़ी मंदिर के अंदर गई। वह धीरे धीरे चल रही थी और सोच रही थी कि बस डराकर बाहर निकाल दूंगी। लेकिन अंदर कमरे में छिपा बेटा सब देख रहा था। उसने पास में रखा एक घड़ा उठाया और जैसे ही लोमड़ी पास आई, उसने घड़ा लोमड़ी के सिर में फंसा दिया। लोमड़ी चिल्लाई, अरे ये क्या हो गया? अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह घबरा गई, इधर उधर टकराने लगी। फिर डर के मारे बाहर भागने लगी। सीढ़ियों पर पैर फिसला और वह गिरती पड़ती बाहर पहुंची। जब राक्षस ने लोमड़ी को इस हालत में देखा, घड़ा सिर में फंसा हुआ, लड़खड़ाती हुई, तो राक्षस का डर और बढ़ गया। राक्षस कांपते हुए बोला, हाय, लोमड़ी का ये हाल कर दिया। इसका मतलब सच में महाराक्षस बहुत भयानक है। अब राक्षस और लोमड़ी दोनों एक साथ भागने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल में एक शेर मिल गया। शेर बहुत ताकतवर था। उसने देखा कि दोनों जान बचाकर भाग रहे हैं। शेर ने दहाड़कर पूछा, रुको, भाग क्यों रहे हो? राक्षस और लोमड़ी दोनों एक साथ बोले, मंदिर में महाराक्षस छिपा है। वह बहुत खतरनाक है। शेर हंसा और बोला, अरे बस, इतने से डर गए? मैं शेर हूं, जंगल का राजा। मैं अभी उसे बाहर निकालता हूं। शेर गर्व से चलता हुआ मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर घुसा और दहाड़ा, कौन है यहां? बाहर आ। बेटा फिर से कमरे से देख रहा था।
उसने पास में रखा फसल काटने वाला दांतेदार फावड़ा उठा लिया। जैसे ही शेर थोड़ा आगे आया, बेटे ने फावड़े से उसकी पीठ पर जोर से खरोंच मार दी। शेर दर्द से तड़प उठा। उसकी पीठ से खून बहने लगा। वह चीखकर पीछे हट गया। शेर का शरीर कांपने लगा। उसने सोचा, अगर यह महाराक्षस का सिर्फ पंजा है, तो उसका पूरा शरीर कितना भयानक होगा। मैं तो मर जाऊंगा। शेर घबराकर बाहर भागा और जान बचाकर जंगल में दौड़ने लगा। अब बाहर राक्षस और लोमड़ी बैठे शेर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शेर को घायल हालत में बाहर भागते देखा, उनकी हालत और खराब हो गई। लोमड़ी बोली, हाय, शेर तक को मार डाला। राक्षस बोला, अब तो बस जान बचाना ही जरूरी है। तीनों राक्षस, लोमड़ी और शेर भागते चले गए। किसी ने पीछे मुड़कर भी मंदिर की तरफ नहीं देखा। उन्हें लग रहा था कि मंदिर में कोई बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक महाराक्षस बैठा है जो सबको खत्म कर देगा। इधर मंदिर में बाप बेटा अब भी छिपे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो गया और कोई आवाज नहीं आई, तब दोनों धीरे धीरे बाहर निकले। बाप ने कहा, बेटा, लगता है भगवान ने हमारी रक्षा की। बेटा बोला, हाँ बाबा, शायद डर का खेल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। बड़े बड़े ताकतवर भी कभी कभी अपने डर से हार जाते हैं। अब दोनों निश्चिंत हो गए। उन्होंने मंदिर को प्रणाम किया और आगे शहर की ओर चल पड़े। जंगल की हवा अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उनके कदमों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। और इसी तरह वे दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ गए।